तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड वीडियो। ये हमारा पार्ट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। हमने ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर बात किया था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक हम करेंगे। इन सवालों को करेंगे और इन सवालों को करने के लिए हमें करना है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अब आपको लगता है पोलर फॉर्म का जिक्र हमने किया था, पोलर फॉर्म को हमने डिटेल में देखा था। पोलर फॉर्म किस तरह का होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। जहां r क्या है? r है मॉडुलस। r है मॉडुलस, r इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम ARG, R और Z इस तरह से डिनोट करते हैं। कैसे आर्गुमेंट निकालते हैं इसके बारे में भी आपको अभी काफी प्रैक्टिस हो चुका है। हमने ढेर सारा एग्जाम्पल कराया है, वो पार्ट 2 में है। इसलिए बच्चों, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने पार्ट 2 को नहीं देखा है, जरूर पार्ट 2 को आप देखिए। पार्ट 2 करने के बाद आपको ये वीडियो काफी हद तक आसान लगेगा। चलिए हम इसको काफी तेज भगाएंगे, क्योंकि हमें अब पोलर फॉर्म मालूम है। हमें ये भी मालूम है पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें r निकालना है और थीटा निकालना है। बस इस फॉर्म में जब लिख डालेंगे, हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो अभी आप जान गए हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी एक 2 डायमेंशनल प्लेन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका हम तो हमारा a, b जो z का a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1, इसको हम अपना आर्गन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। 1 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में और -1 ये नेगेटिव डायरेक्शन में। ये वाला हमारा z 1, -1 बनेगा। अब हमें पहला निकालना है, पहले इसका निकालना है r क्यों निकालना है आपको मालूम है? क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए हमें r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है, इसलिए r तो हमें चाहिए। और r का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है 1 के स्क्वायर और b है -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, 1 + 1 2 और ये बन गया √2। अब हमें इसका थीटा निकालना है। ये रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये जो OZ है वो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा का हमें जरूरत है। सो ये थीटा निकालने के लिए आप देख रहे हैं, हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं, तो ये जो ये दोनों साइड 1 और 1 है,
इसका मेजरमेंट जो है हमने बताया था, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, -1 या +1 आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड को ले लो। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। सो हमारा tan थीटा बन रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/1 जो है 1 यानी कि tan π/4। सो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं π/4, लेकिन यहां पर एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये 4th क्वाड्रेंट में है और हम थीटा को हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए थीटा विल बी -π/4। थीटा इज -π/4, इसलिए हमारा जो z को हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप लिख सकते हो r है √2 ब्रैकेट में कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। यही है आपका 1 माइनस आयोटा, जो अलजेब्रिक फॉर्म में था उसको आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। 4th क्वेश्चन, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। यहां पर फर्स्ट आपको देखना है आर्गन प्लेन के ऊपर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस कोऑर्डिनेट में है, तभी तो आपको थीटा निकालना है। -1 यानी कि ये तो रियल एक्सिस पर -1 जाता है और इमेजिनरी एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर जाता है, यानी कि ये जो मेरा z है ये है -1,1। हमें अब आपको मालूम चल रहा है एंगल निकालना है ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो OZ यानी कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर R √a² प्लस b² रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर ख्याल रखना है आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, ओनली आयोटा है, इसका मतलब आयोटा के साथ 1 का कोफिशिएंट है। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इस तरह से हमारा निकला r इक्वल टू √2। अब हमें निकालना है अल्फा। ये अल्फा है। अल्फा क्यों निकालते हैं आपको मालूम है। फिर हम पाई में से अल्फा को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा थीटा काफी आसानी से निकल जाएगा। और अल्फा निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट देखते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन, माइनस प्लस का चिंता न करते हुए, ओनली इसका डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना यूनिट का डिस्टेंस है वो देखते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/1 यानी कि tan अल्फा इक्वल टू tan π/4। अभी तक तो आपको मालूम चल गया है, डिग्री में अगर 45 डिग्री सो रेडियन में π/4, इसलिए tan 45 1 होता है तो tan π/4 इक्वल टू 1। सो अल्फा इक्वल टू π/4। सो थीटा, इससे आप थीटा निकाल सकते हैं, पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4।
अब आपको निकालना है पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z इक्वल टू r, r का वैल्यू है √2, ब्रैकेट में cos थीटा cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन 3π/4। ये आपका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। हर बार की तरह हम भी इसको a, b पहले देख लेंगे। a, b दोनों माइनस में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये तो z का कोऑर्डिनेट हम -1, -1, आयोटा का भी कोफिशिएंट -1 है और रियल पार्ट क्या है -1। इसलिए हमें r इक्वल टू √a² प्लस b² -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 + 1, ये भी बन गया √2। अब हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है ये हम पॉजिटिव तरीका से ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इससे नेगेटिव वे से निकालना पड़ेगा और इस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ये जो पाई से अगर इसको अल्फा को हम माइनस करेंगे तो आराम से थीटा निकलेगा, इसलिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। अब यहां देखते हैं, ये अगर -1, -1 है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। सो tan अल्फा इक्वल टू 1/1, यानी कि tan π/4। अरे वाह, हर सवाल में आपका अल्फा π/4 ही आ रहा है। चलो अच्छा है, एनसीईआरटी का बुक अच्छा क्वेश्चंस है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, तो आपको उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। तो अल्फा इक्वल टू π/4, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4। ये थीटा क्या है? ये थीटा है हमारा आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन थीटा हम नेगेटिव में कर रहे हैं, इसलिए इसको आप नेगेटिव साइन दे दीजिए। माइनस और ब्रैकेट के अंदर पाई में से आपने π-4 को माइनस किया, इससे थीटा तो निकल गया, लेकिन माइनस साइन देने से ये भी लोगों को पता चल रहा है कि ये जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को मेजर किया है। -4, 4π - 3π, यानी कि हमारा आर्गुमेंट निकल गया -3π/4। अब तो आपको पोलर फॉर्म निकालने आता है। r √2 ब्रैकेट में cos थीटा, यानी कि cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा हमेशा -3π/4, जो आपका थीटा इस क्वाड्रेंट में थीटा निकला, उसी का आपका वैल्यू बैठाना है। एंड दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 6 में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि z इक्वल टू -3। सर ये तो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां? नहीं, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। आप किसी भी, हमने बताया था z को किसी भी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से
आप लिख सकते हैं। जैसे इस जगह पर z को हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, आयोटा तो है लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 0 है। इसलिए किसी भी रियल नंबर को भी आप किसी भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए ए हमारा बन गया -3 और बी है 0। बी है 0 क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ 0 है। तो हमारा आप समझ रहे हैं, ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम पॉइंट को दर्शाते हैं तो ये हमारा इस जगह पर -3,0 आने वाला है। ये क्या हो गया, ये हमारा रियल एक्सिस पे बन गया। -3,0 हमारा रियल एक्सिस पे है। इसलिए अगर आप इस तरह से इसका r निकालना चाहे और मॉडुलस ऑफ z √a² प्लस b² यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 0, सो √9 3, r निकला 3। अब इसको देखना है, अब ये हमारा आर्गुमेंट क्या बनेगा, आर्गुमेंट थीटा, और थीटा हमको मालूम है थीटा क्या करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना सकते हैं। कभी हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं और कभी हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं क्लॉकवाइज। तो मामला क्या है, तो थीटा को हम किस तरह से मेजर करेंगे, क्योंकि हम मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा हमने देखा था थीटा कैन बी स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई, थीटा कैन बी लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, व्हेन ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन -पाई। थीटा -पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। इसलिए हम देख रहे हैं यहां से क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई रेडियन बना रहा है। सिंस थीटा इक्वल टू पाई, यहां पर क्लियरली हम देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू पाई, सो आर्गुमेंट ऑफ z इज ऑल्सो पाई। अब आप पोलर फॉर्म में लिख डालिए, z इक्वल टू r3 ब्रैकेट में cos थीटा यानी कि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यही आपका बन गया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा। तो ये तो बड़ा सीधा सवाल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, यानी कि √3,1। अब आपको r निकालना बिल्कुल इजी लग रहा है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 2। अब हम इस थीटा को निकालेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पिछले सवालों में जिस तरह से अल्फा निकाल के फिर पाई माइनस अल्फा किया था, ये सबका कोई झंझट नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं ये है √3 और ये है 1, क्योंकि ये a, b है और ये क्या है, a है
हमारा रियल एक्सिस पे और b है हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे। इसलिए ये √3 है, ये 1 है, इसलिए हमारा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब आपको मालूम है अगर 1/√3 है इसका मतलब है tan π/6, tan π/6। थीटा इक्वल टू π/6 जो हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/6। सो z r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इक्वल टू r आपने निकाला 2, थीटा निकाला π/6 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। लास्ट आपका एक सवाल और है जो इसमें है z का वैल्यू दिया हुआ है ओनली आयोटा। तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि z को आप जब लिखेंगे तो 0 है आपका रियल एक्सिस पर और 1 इंटू आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर करेंगे तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर यहां पर आपका कोई पॉइंट आएगा जो 0,1 क्लियरली यहां पर भी देख रहे हैं आप ए पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये π/2 रेडियन बना रहा है, π/2। तो ये सिर्फ हिंट आपको दे रहे हैं क्योंकि आप खुद से भी कर सकते हैं। और r इसका निकलेगा √0² + 1² यानी कि √1, r निकलेगा इसका 1 और थीटा इसका निकलने वाला है π/2। थीटा हो गया आर्गुमेंट, इसको भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं इसलिए π/2 और आप इसी फैशन में 1 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में इसे भी आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। अगर आपको ये टोटल वीडियो समझ में आया है, टोटल चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने तीनों पार्ट को कराया, तीनों में डिटेल में डिस्कस किया ताकि स्टूडेंट्स को आर्गुमेंट निकालने में, उसका पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स, होप आपने वीडियो को पसंद किया। अगर पसंद किया प्लीज एक लाइक दे दो और अभी तक अगर मैथलर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए क्लास 11, 12 के हर चैप्टर लाने वाले हैं, आपको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।